जय हिंद फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th के साइंस का बायोलॉजी, जो कि है चैप्टर 5 और नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कुछ चीजें पढ़ा था, जैसे प्रोटोप्लाज्म, उसके बाद पढ़े थे साइटोप्लाज्म, जो कि क्या था, प्रोटोप्लाज्म का एक भाग था, और इसी में एक भाग और है जिसे हम बोलते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। तो हम लोग पढ़ रहे थे साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में क्या, अब हम लोग को पढ़ना है कोशिका अंगक, कि कोशिका अंगक किसे कहते हैं, कोशिका अंगक कौन कौन से होते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं और परिभाषाओं को लिख के पढ़ते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, पहले एक छोटा सा हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कोशिका अंगक क्या होता है। कोशिका अंगक के नाम से ही पता चल रहा है ना, कोशिका अंगक, कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका अंगक कहते हैं। परिभाषा क्या होगी, कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ, कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर, कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य के अंदर सूक्ष्म, कोशिका द्रव्य के अंदर सूक्ष्म जीवित संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सूक्ष्म जीवित संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कोशिका के अंदर विभिन्न प्रक्रियाओं को या प्रक्रियाओं में भाग लेती हैं, विभिन्न प्रक्रियाओं में भाग लेती हैं। और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कोशिका अंगक में, कि कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ, क्या पढ़ा, कि कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य के अंदर सूक्ष्म जीवित संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कोशिका के अंदर विभिन्न प्रक्रियाओं में भाग लेती हैं, और उसे ही हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो आगे लिखते हैं, इन्हें ही कोशिकांग कहा जाता है या कहते हैं। ये हो गया आपका डेफिनेशन। तो अब आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कोशिका अंगक या कोशिकांग क्या होता है, क्या बताएंगे, कि कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य के अंदर कुछ सूक्ष्म जीवित संरचनाएं पाई जाती हैं। वे संरचनाएं क्या करती हैं, कोशिका के अंदर विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करती हैं, या विभिन्न प्रक्रियाओं में भाग लेती हैं, या कार्य संपन्न करती हैं, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिकांग कौन कौन से होंगे, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं कोशिकांग क्या क्या हो सकते हैं। कोशिकांग में होगा केंद्रक, फिर अंतर्द्रव्य जालिका, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद लवक, फिर कोशिका झिल्ली, उसके बाद क्या हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया, या इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका भी बोलते हैं, और इसकी इंग्लिश होती है माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या बोलते हैं इसे, सूत्रकणिका। तो ये कुछ कोशिका है, अंतर्द्रव्य जालिका, जो कि इंग्लिश बोलते हैं
रेटिकुलम, लावा, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आशा होगा कि आपको कोशिकांग अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर देते हैं, कोशिकांग क्या होता है, छोटे से सब थोड़ा सा। कोशिका क्या कहेगा, कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ, कोशिका द्रव्य के अंदर जीवित सूक्ष्म पदार्थ या जीवित जो संरचनाएं होती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। कितना होता है ना, सिर्फ इतना ही, कोशिका द्रव्य या कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ, इतना भी नहीं, तो कोशिका द्रव्य के अंदर सूक्ष्म जीवित संरचनाएं पाई जाती हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, कोशिकांग कहते हैं। ये तो हम लोगों ने डिटेल जाना कि हाँ कहाँ पाया जाता है। तो क्या क्या होगा, ये हो गया हमारा क्या, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होगा, कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य के अंदर ही क्या पाया जाएगा, कोशिकांग हमारे पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, कोशिकांग पाए जाएंगे ना, ये है कोशिकांग। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अगले हेडिंग क्रम से। पहले पढ़ते हैं हम लोग अंतर्द्रव्यी जालिका। तो अंतर्द्रव्यी जालिका किसे कहते हैं, अंतर्द्रव्यी जालिका क्या होता है, पहले हम लोग उसको ऐसे समझ लेते हैं। अंतर्द्रव्यी जालिका कोशिका के अंदर पाया जाता है, जो कि केंद्रक और कोशिका कला से जुड़ा हुआ होता है। और यह क्या करता है, कोशिका को एक आकार देता है, एक उसमें कोशिका में स्केलेटन का काम करता है। जैसे हम लोगों में शरीर में कौन स्केलेटन का काम करता है, डी, उसी प्रकार से कोशिका के अंदर स्केलेटन का काम कौन करता है, अंतर्द्रव्यी जालिका। और तो आइए हम इसको परिभाषा के रूप में लिखते हैं, इसको बनाएंगे कैसे। तो अंतर्द्रव्यी जालिका किसे कहते हैं, तो अंतर्द्रव्यी जालिका क्या होती है, देखिए, कोशिका द्रव्य के, कोशिका द्रव्य के मैट्रिक्स में, कोशिका द्रव्य के मैट्रिक्स में दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली से बनी नलिकाकार, नलिकाकार संरचना होती है, जिसे अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो किसे अंतर्द्रव्यी जालिका किसे कहते हैं, तो कोशिका द्रव्य के मैट्रिक्स के अंदर दोहरी झिल्ली से या दोहरी झिल्ली से बनी यह संरचना होती है, दोहरी झिल्ली से बनी एक संरचना होती है। यह लगभग कितने, यह लगभग 50 एंगस्ट्रॉम क्या होती है, मोटी होती है। क्या है, 50 एंगस्ट्रॉम मोटाई। यह लगभग कितना, 50 एंगस्ट्रॉम क्या होती है, सॉरी मोटाई लिख दिया, मोटी होती है। और अगर बात करें तो यह बाहर से कोशिका तंत्र तथा अंदर से केंद्रक कला से जुड़ी होती है। तो हम लोग क्या पढ़े, एक बार रिपीट करते हैं। कोशिका द्रव्य के मैट्रिक्स में दोहरी झिल्ली से बनी एक नलिकाकार क्या होती है, नलिकाकार संरचना होती है, जिसे अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं, जो क्या होती है, बाहर से कोशिका तंत्र तथा अंदर से केंद्रक कला से जुड़ी होती है और लगभग 50 एंगस्ट्रॉम क्या होती है, मोटी होती है। और अगर इसकी खोज के बारे में बात करें तो खोज इसकी किए थे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था KR पोर्टर। कब, 1945 ईस्वी में। तो इसकी खोज कौन किया था, KR पोर्टर 1945 ईस्वी में इसकी खोज किए। और कितनी मोटी है, 50 एंगस्ट्रॉम होती है। बाहर से किससे जुड़ी होगी, कोशिका तथा अंदर से केंद्रक जुड़ी होती है। और कहते किसे हैं, कोशिका द्रव्य के मैट्रिक्स में दोहरी झिल्ली से
बनी वो नलिकाकार संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। अब इसे हम क्या करते हैं, अंतर्द्रव्यी जालिका के दो पार्ट होते हैं। अंतर्द्रव्यी जालिका कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं SER और दूसरे को बोलते हैं RER। मतलब SER मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसको बोलते हैं RER को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं इसको, और हिंदी में क्या कहेंगे, स्मूथ को बोलते हैं हम लोग चिकना, तो इसे बोलेंगे चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, और इसको बोलेंगे खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। हम लोग क्या पढ़ा, एक को बोलते हैं SER, इसको एक को बोलते हैं RER। फुल फॉर्म क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER को क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका के प्रकार। पहला प्रकार कौन सा है, ये पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये दूसरा कौन सा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको स्मूथ क्यों कहते हैं, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, कहीं भी आपको खुरदुरा नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या होता है, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। इस पर राइबोसोम का अभाव होता है तथा प्रोटीन उपापचय में भाग नहीं लेता है। क्या इस पर राइबोसोम का अभाव होता है तथा प्रोटीन उपापचय में भाग नहीं लेता, मतलब इसमें जो राइबोसोम होता है वो नहीं पाया जाता है। इस पे राइबोसोम की जगह ये क्या होता है, वसा से बना होता है, वसा पाया जाता है, जिसके चिकन स्मूथ को क्या बोला जाता है, स्मूथ एंडोरेटिकुलम। जबकि इस पे आप देख रहे होंगे कुछ दानेदार, कुछ दाना दाना टाइप में दिख रहा है, ये क्या है, यही है राइबोसोम, जबकि इसमें नहीं दिख रहा था, इसलिए क्या होगा, स्मूथ होगा। स्मूथ होगा भी क्यों, क्योंकि इस पे क्या राइबोसोम नहीं पाया जाएगा, और दूसरा ये प्रोटीन का उपापचय भी नहीं कर रहा है, तो इसलिए इस पे क्या पाया जाएगा, वसा, और वसा कैसा होता है, चिकना होगा। लेकिन इसमें अगर हम लोग इसमें लिखेंगे तो इस पर राइबोसोम या इसकी सतह पर राइबोसोम पाया जाता है, जिससे इसकी सतह खुरदरी दिखती है तथा यह प्रोटीन उपापचय में भाग लेता है। इतना क्लियर हुआ। देखिए इस पर क्या पाया जा रहा था, इस पर हमको कुछ दाने नहीं दिख रहे, एकदम साफ, एकदम क्लीन है। क्यों, क्योंकि इस पे पाया जाता है वसा। क्या पाया जाएगा, वसा। और वसा कैसा होता है, चिकना होता है। वसा कैसा होता है, चिकना होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस पे प्रोटीन भी नहीं पाया जाएगा ना। दूसरा प्रोटीन पाया, मतलब प्रोटीन के उपापचय में ये भाग नहीं लेता। दूसरा इसको क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको दिख रहा होगा पॉइंट 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 दाने, यही क्या है, यह राइबोसोम।
क्या है, ये है राइबोसोम है। और तो इसमें क्या पाया जाएगा, राइबोसोम। और जिसकी वजह से इसकी सतह कैसी दिखती है, खुरदुरी। तो इसकी सतह कैसी दिख रही होगी, खुरदुरी दिख रही होगी। और इसे क्या करता है, प्रोटीन उपापचय में भाग भी लेता है। तो में क्या बनेगा, प्रोटीन। राइबोसोम है तो प्रोटीन भी क्या होगा, बनेगा यहाँ पे। इसको हिंदी में बोलेंगे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, और इसे हिंदी में बोलेंगे चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। तो आशा होगा कि आपको यह चीजें समझ में आई होंगी। और संरचना, इसकी संरचना कैसी होती है, छोटा सा है, संरचना कैसी होती है देखिए। अंतर्द्रव्य जालिका में सिस्टर्नी और थैलियों, सिस्टर्नी और थैलियों से बना होता है। क्या होता है, जो अंतर्द्रव्य होता है। और प्रायः कोशिकाओं में सुविकसित, मतलब उसमें क्या होता है, सुविकसित होगा। क्या होता है, परिपक्व कोशिका में क्या होगा, ये सुविकसित होगा। बट लेकिन आरबीसी और भ्रूणी कोशिका, आरबीसी और भ्रूणी कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। क्या क्या होगा, पहले तो क्या होगा, की सिस्टर्नी और थैलियों से यह बना हुआ होता है। क्या होगा, परिपक्व कोशिका में सुविकसित पाया जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके कार्य के बारे में, उसके बाद हमारी अंतर्द्रव्य जालिका हो जाएगी खत्म। अंतर्द्रव्य जालिका के कार्य, पहला कार्य क्या होना, कोशिका को सहायता देना। कोशिका को सहायता कहते हैं, हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है वह कोशिका के अंदर कोशिका को आकार प्रदान करती है। और आकार कैसे प्रदान करती है, एक स्केलेटन के रूप में काम करती है, कंकाल के रूप में काम करती है। तो क्या करते हैं, यह ढांचा देती है, करती है, ढांचा प्रदान करती है। कोशिका को क्या करती है, ढांचा प्रदान करती है, जिससे क्या कोशिका का आकार मिल सके। दूसरा, पदार्थों का स्थानांतरण करना। पदार्थों का स्थानांतरण का मतलब क्या, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि यह किससे जुड़ा होता है, केंद्रक कला और कोशिका झिल्ली। केंद्रक कला और कोशिका झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है। जिससे होता है पदार्थों को यह एक स्थान से दूसरे भेजता रहता है, जिससे पदार्थों का स्थानांतरण भी होता है। और तीसरा, प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र। और प्रोटीन संश्लेषण अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो रेटिकुलम दूसरा पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं RER, यह क्या करता है, यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। किसके, प्रोटीन संश्लेषण के, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, जिससे कारण क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन बनता है, का केंद्र भी बोल सकते हैं। उसके बाद पृष्ठीय सतह प्रदान करना। या देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कुछ इस टाइप से होता है, जिसका कारण क्या होता है, यह वलित होता है, घुमावदार होता है। घुमावदार होने के कारण क्या होता है, इसमें कोशिका के विभिन्न कार्यों में अधिक सतह प्रदान कर देता है। क्या करता है, अधिक ज्यादा सतह देता है, ज्यादा सरफेस देता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, पृष्ठीय सतह प्रदान करना। तो ये इसको कुछ काम थे, आशा समझ में आया होगा। अगर डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।